आज हम बात करेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार एवं स्थिति के बारे में। ये आपका इंडिया का मैप है और इसमें इस साइड में भारत के पश्चिम उत्तर में पाकिस्तान है। यहाँ पर इस साइड में आपका म्यांमार देश है, इधर चाइना एवं नेपाल है। यहाँ से अफ़गानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ये आपका यहाँ पे इस साइड में अरब सागर है, इसके नीचे हिंद महासागर है। यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल इधर यहाँ पे है। यहाँ पे बांग्लादेश है, आपका बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे त्रिपुरा है जो तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है संपूर्ण रूप से। यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है। इस साइड में यहाँ पे लक्षद्वीप है। भारत यहाँ से लेकर के जल से घिरा हुआ है, ऐसे ऐसे यहाँ तक। ये आपका प्रायद्वीप का एरिया है जो जल से घिरा पड़ा है। ये आपकी स्थलीय सीमा है। यहाँ से लेकर के ऐसे करके ये आपका स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। अब एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भूमि के जो एरिया क्षेत्रफल है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। और ये प्रायद्वीप का एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग जो है ये आपका है 6100 किलोमीटर। तटीय रेखा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और द्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का है 1416 किलोमीटर। तो प्रायद्वीप एवं द्वीपों सहित टोटल की लंबाई कितनी है? 6116 प्लस 14, 7516 किलोमीटर जो जल से घिरा हुआ एरिया है भारत का, वो 7500 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर। मुख्य भूमि आपकी है 15,200 किलोमीटर। टोटल हुआ आपका देखेंगे तो बनेगा, तीनों को जोड़ देते हैं, छः 15,200 आता है दोनों, 15,216 किलोमीटर। और अब देखते हैं भारत का उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल कहलाता है। दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, पूर्वोत्तर पॉइंट कीबुथु कहलाता है। और पश्चिमोत्तर पॉइंट जो है गौर माता कहलाता है। इसके अलावा देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,216 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,216 किलोमीटर है। जो विश्व के क्षेत्रफल का
2.4% है। 32 लाख जो वर्ग किलोमीटर एरिया है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की जनसंख्या 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत जो है ग्लोब पर, ये संपूर्ण विश्व है, ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा बोलते हैं इसे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। अब देखते हैं इसमें भारत कहाँ पे है। भारत आपका यहाँ पे है, यहाँ पे इस पॉइंट पे भारत है आपका। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना किलोमीटर, कितने से कितने डिग्री पे है। भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर, ये ऐसे अक्षांश रेखा है, नाइन्टी डिग्री तक, यहाँ है 90 डिग्री तक। 8 डिग्री नीचे ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 8 से स्टार्ट होता है और 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। ऊपर की एरिया 37.6, निचली एरिया 8.4। यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, इसके बीच में है। भारत किस गोलार्ध में है, यहाँ से हुआ उत्तर, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ से कोई देश नीचे है तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाता। यहाँ भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आपका है और 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पे उसका विस्तार खत्म होता है। 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे है, 8 डिग्री 4 मिनट नीचे हुआ। अब देखते हैं, ये तो आपका अक्षांशीय विस्तार हुआ। अब हम देखेंगे इसका देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार ऐसे, यहीं पे आपका इंडिया है, इंडिया। भारत का भारत का 68 डिग्री से स्टार्ट होता है, 97 डिग्री 25 मिनट 37 68 से 97 डिग्री के बीच में, यहाँ से 68 डिग्री, यहाँ है 97 डिग्री। यहाँ 68 डिग्री देशांतरीय विस्तार से स्टार्ट होता है, 97 डिग्री पे ख़त्म होता है। तो दोनों के बीच में 29 डिग्री का लगभग 29-30 मान के चलते हैं, 2 घंटा बोलते हैं। 29 डिग्री का अंतर है, 2 घंटा। तो 2 घंटा यहाँ पे आप पूरब में रहेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। 2 घंटा, सबसे पहले सूर्य, पृथ्वी ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, सबसे पहले रोशनी इधर आता है। ये 2 घंटा पीछे है आपका, गुजरात जो है अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा पीछे है। क्यों? क्योंकि पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूम रहा है। तो सबसे पहले रोशनी प्रकाश यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। और ग्लोब पे देखते हैं टाइम जोन, यहाँ पे ब्रिटेन है, इंडिया यहाँ पे। तो यहाँ पे, यहाँ से भारत 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा पूर्व की ओर है। तो यहाँ पे है 12 बज रहा है, तो यहाँ 5:30 बज रहा होगा शाम।
अब देखते हैं भारत का टाइमलाइन। भारत का जो टाइमलाइन है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। यहाँ पे मान लीजिए इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से भारत का टाइमलाइन लिया गया है। तो ये कितने डिग्री पे है? ये है आपका 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पे है इलाहाबाद के नैनी पे। ये देशांतरीय विस्तार ऐसे चलता है, ये है आपका देशांतरीय विस्तार। तो 82.5 डिग्री से लिया गया है। तो ये भारत की क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कितने राज्यों से गुजरता है भारत का टाइमलाइन? यह है 5 राज्यों से। 5 राज्य है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं आपके जिसपे टाइमलाइन गुजरता है भारत के 5 राज्यों से। ये हो गया 82.5 डिग्री है और 5 राज्यों से गुजरता है। अब हम बात करेंगे करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पश्चिम में जो राज्य है वो है गुजरात। सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो है गुजरात। नहीं लिखा, क्रम वाइज देख लें आप। उसके बाद यहाँ पे है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान। उसके बाद आपका है मध्य प्रदेश, तीसरा। चौथा है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य छत्तीसगढ़। 5वां है झारखंड। 6ठा है पश्चिम बंगाल। 7वां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। क्रम वाइज देख लें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका झारखंड आ जाएगा, इसके आसपास होगा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। 8 राज्यों से क्रम वाइज देख लें कि ऐसे ऐसे गुजरता है। क्वेश्चन एक ये है कि सर्वाधिक कर्क रेखा भारत के किस राज्य में लंबाई उसकी है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की लंबाई जो है मध्य प्रदेश से होकर के गुजरता है। और पूछता है सवाल कि भारत का कौन सा शहर जो है कर्क रेखा पे है? वो है आपका रांची। कर्क रेखा से सवाल है, भारत का कौन सा शहर किस शहर पे कर्क रेखा गुजरता है? वो है रांची। एक चीज़ और देखते हैं, ये उत्तर से दक्षिण भारत का बीचों बीच लाइन जो है 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण भारत का जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम जो है लंबाई 2933 किलोमीटर है। अगर ऐसे देखें इसको तो ये बीच में जो जहाँ पे कटता है, पूर्वी पश्चिमी एरिया और उत्तर दक्षिणी एरिया दोनों जो कटता है जहाँ पे, उस एरिया का नाम है झांसी। ये सवाल पूछता है दोनों के बीच, दोनों टाइम लेखा जहाँ पे मिलती है वो कटता है, वो एरिया का नाम क्या है? वो है झांसी में आपका कटता है। दोनों का लंबाई 2933 और 3214 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं
रेड क्लिफ यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भारत का जो सीमा है वह रेड क्लिफ लाइन किससे जुड़ा है? भारत पाक सीमा रेड क्लिफ लाइन ये है 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को बना था। आपका हुआ चाइना के साथ, यह है मैकमोहन रेखा, चीन। ये आपका दिया है 1914 में है, 24 अप्रैल 1914, 24 अप्रैल 1914 को ये मैकमोहन रेखा नाम दिया गया था। और भारत पाक का जो एरिया है यहाँ पे कच्छ, भारत पाक के कच्छ का एरिया जो है 24 डिग्री अक्षांश रेखा के साथ बटा हुआ है। भारत पाकिस्तान का जो अक्षांश रेखा है यहाँ पे वो 24 डिग्री अक्षांश रेखा के साथ बटा हुआ है। भारत और बांग्लादेश का जो सीमा रेखा जो यहाँ त्रिपुरा से बनता है वो शून्य रेखा से अलग हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है वो शून्य रेखा से अलग हुआ है। और आपका यहाँ पर अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा के साथ जुड़ा हुआ है। भारत का जो सीमा रेखा है, ऐसे स्थलीय सीमा रेखा, वह है पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान हुआ, इधर चाइना है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश। ये आपका 18 राज्य को कवर करता है, 18 राज्यों से जुड़ा हुआ है। इतने राज्य कितने हैं? ये 18 राज्य यहाँ तक से स्थलीय सीमा दूसरे देशों का बनता है। भारत के 18 राज्यों का सीमा रेखा दूसरे देशों के साथ टच करता है। अभी इस समय में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।